नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम शिव मंदिर जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें शिवलिंग की, तो देखिए दोस्तों, शिवलिंग जो है बहुत सारे लोग जो है वो घर में रख के भी पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग जो है, अधिकतर लोग तो मंदिर में ही जाके पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप बिल्कुल मंदिर जा सकते हैं। तो क्या हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी दिनचर्या की बात करें तो अगर आपके पास समय है तो जी बिल्कुल आप डेली मंदिर जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई व्रत करती हैं, जैसे कि सोमवार का व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत, प्रदोष का व्रत, तो आप मंदिर जा सकते हैं। अब है कि किस तरह से हमें क्या क्या सामग्री लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या सामग्री लगता है और बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जो चीज़ें आपके पास है उसी से पूजा हो सकती है। सीजनल फल मिल जाए वो ले लें आप भोग लगाने के लिए। एक लोटा जल चाहिए होता है, उसमें अक्षत और काले तिल, फूल इत्यादि डाल के हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। इसके अलावा आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सिर्फ दूध, दही, घी इत्यादि जो भी है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि टोटल आपकी इच्छा है। और अगर व्रत करते हैं तो आपको पंचामृत मतलब मिल जाए तो ले लेना चाहिए और फूल की व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य हमें चाहिए होता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए कि आसपास मंदिर है, हम बहुत दूर अगर नहीं गए हैं, आसपास में कि मंदिर में ही गए हैं, तो हमें अपने घर से ही जल का लोटा भर के लेके जाना चाहिए और उधर से आते समय कभी भी लोटा खाली करके नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण, शिवलिंग के ऊपर से कोई भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, घर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रसाद जो शिवलिंग के ऊपर जो रख दिया गया है उसको हमें उठा के घर पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर उस पर कोई बेलपत्र चढ़ा है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेलपत्र ग्रहण भी करते हैं और बेलपत्र जो है वो शिवलिंग पे ही चढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको बोल के लाना है। ठीक है, कि मैं औषधि के रूप में इसको ले जा रही हूँ बेलपत्री को, तो मैं औषधि के रूप में इसको ग्रहण करूँगी या इसको मैं अपने इस्तेमाल उठाने से पहले आपको ये चीज़ बोल देना है और फिर आपको उठा के लेकर आना है। बस ध्यान रहे कि आपको बेलपत्र ही उठा के लाना है, कोई और उस पर चढ़ा हुआ प्रसादी नहीं लाना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पूजा में सबसे पहले हम पूजा करते हैं भगवान गणपति की, गणेश भगवान की। ठीक है, तो वैसे ही हम शिव परिवार की पूजा करें या शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को ही ध्यान करना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग के बगल में माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान विराजमान रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको जैसे स्थान आपको बताया जाता है कि शिवलिंग में ही कौन सा स्थान जो है वो कार्तिकेय भगवान का है, कौन सा अशोक सुंदरी का है और कौन सा गणेश भगवान का है, उसी में माता पार्वती भी विराजमान रहती हैं। तो आपको उसी में सबसे पहले गणेश भगवान को जल समर्पित करना चाहिए और ऊपर नाग देवता भी रहते हैं, तो आपको नाग देवता के ऊपर भी जल समर्पित जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूजा करते समय हमें नंदी महाराज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो जैसे कि मंदिर के कई जगह पे जो है मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं और कई जगह जो है वो मंदिर के अंदर यानी शिवलिंग के जस्ट सामने ही नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। तो अगर आप बाहर नंदी महाराज मिल जाते हैं सबसे पहले तो आप उनकी पहले पूजा कर सकते हैं, और अगर सामने ही आपको मिल जाते हैं तो आप वहाँ से मतलब शिवलिंग की पूजा करने के बाद भी आप नंदी महाराज की पूजा कर सकते हैं, मनोकामना भी बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के लिए कभी भी हमें सीधे मतलब उनके सीधे कान में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें किसी भी तरह से बोल देना चाहिए। नंदी महाराज के सीधे कान में हमें अपनी मनोकामना बोल के, मतलब सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोल के और उसके बाद हमें अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। साथ में हमें माता पार्वती की भी पूजा ज़रूर करनी है। आप जैसे कि हम सभी को पता ही है कि माता को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप अगर प्रतिदिन मंदिर जाते हैं या महीने में एक बार, सप्ताह में एक आध बार जाते हैं, तो आपको सिंदूर जरूर लेके जाना है और सिंदूर जरूर समर्पित करना है माता पार्वती को। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। साथ में गणेश भगवान की पूजा करते समय हमें कार्तिकेय भगवान को भी ज़रूर याद करना है, ज़रूर उनका नाम लेके पूजा हमें करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गणेश भगवान की पूजा कर ले। तो शिवलिंग के अलावा अगर वहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे कि माता का मंदिर है, माता दुर्गा का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, तो हमें सब में पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह गए, पूजा करके हम वापस चले आए। ठीक है, तो हमें जो जो उनकी छोटे छोटे जो
मंदिर बने होते हैं या फोटो मूर्ति रखी होती है, हमें सब जगह पूजा पाठ करके फिर हमें वापस आना चाहिए। जल चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल हमें मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से चढ़ा दिए और वो जिसके छींटे अपने पैर पे आए, जो लोग 2-4 लोग वहाँ खड़े हैं उनके पैर पे जाए, तो हमें इस तरह से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें बिल्कुल मतलब सहज भाव से हमें पूजा यानी कि जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग। और यथाशक्ति आपको श्रृंगार भी भगवान भोलेनाथ की ज़रूर करना चाहिए। आते समय कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि हम बस वापस निकल के और पीठ दिखा के हमें किसी भी भगवान के द्वार से नहीं आना चाहिए, यानी कि आपको उल्टे पैर ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जस्ट पूजा किए और सीधे पीठ दिखा के हमें नहीं आना चाहिए। उसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी पीठ दिखा के नहीं आना चाहिए। और हम अगर बाहर निकलते हैं तो इस बात का हमें ज़रूर रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो 2 चौखट होते हैं, यानी कि जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हम शिवलिंग के जहाँ पे शिवलिंग स्थापित होता है उसमें जाते हैं, तो 2 चौखट होता है, जो दरवाज़ा होता है, वो हमें आते समय ज़रूर दोनों साइड जल ज़रूर हमें गिराना। इसलिए किया जाता है कि जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं उनके गण भी वहीं पे आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए हमें उनको भी भोग नैवेद्य, फूल, जल जो भी आपके पास होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें गिराना चाहिए जो चौखट होता है, चौखट के दोनों साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूजा पाठ करना चाहिए। और दोस्तों किसी भी मंदिर में जाएं तो जाते समय आपको घंटा नाद करना चाहिए, यानी कि घंटा यानी कि जो घंटी लगी होती है उसको बजाना चाहिए। आते समय कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए, चाहे किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और दोस्तों देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है, तो आप सफ़ेद फूल, दूध या फिर सफ़ेद वस्त्र इस्तेमाल करें। तो आशा करती हूँ दोस्तों शिवलिंग से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि हमें शिवलिंग की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, मंदिर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक विशेष रूप से आपको ध्यान दें कि अगर मंदिर आपका पास है तो आप कोशिश करें कि पैदल जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जूते चप्पल यदि पहन के चले जाते हैं, तो देखिए दूर है तो आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पास में जाना है तो आपको चप्पल जूता पहनने की ज़रूरत नहीं। ऐसी मान्यता होती है कि जितना पैदल हम चल के जाते हैं ना, तो हमारा कष्ट जो होता है उसका क्षय होता है। तो इसलिए हमें किसी भी मंदिर जाकर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैदल जाना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल अगर नज़दीक है तो गाड़ी का भी सहारा या बाइक का सहारा भी हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तबीयत आपका सही नहीं रहता है, चल नहीं पाते हैं, तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर पास में है तो गाड़ी से ना जाएं और पैदल जाएं। आशा करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।